अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे आप लोग, आई होप। और रमज़ान आप लोगों के कैसे गुजरे? आई होप अच्छे गुजरे होंगे और ईद भी अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों ने मुझे दुआओं में भी याद रखा होगा ज़रूर, मुझे उम्मीद है आप लोगों से पूरी। खैर, और आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे जमशेद रोड पर। एक दोस्त का शोरूम है हमारे, एक भाई का, तो हम लोग वो विज़िट करने आए हुए हैं और गाड़ियों से रिलेटेड आप लोगों को हम लोग अभी डिटेल देंगे कि कैसी चल रही है गाड़ियों की मार्केट, क्या सूरत हाल है, पैसे ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, क्या हिसाब किताब है। और जो मतलब हम लोग ज़्यादा फोकस उन गाड़ियों पे करेंगे जो बजट फ्रेंडली गाड़ियाँ होंगी, मतलब इतने ज़्यादा प्राइस जिनके हाई ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि भाई गाड़ी 15 लाख से लेके 30 लाख के बीच में जो लोगों को बजट होता है, वो भी मिड रेंज वाले जो होते हैं वो भी मतलब गाड़ी लेते हैं। तो लेकिन उनके लिए कुछ खास वीडियोस नहीं होती। इंटरनेट खोलो तो 10 करोड़ की गाड़ी, 20 करोड़ की गाड़ी और ये गाड़ी और वो, कम से कम करोड़ रुपए से गाड़ी शुरू होती है। तो खैर, अब हम लोग आ चुके हैं, हमजा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा आपको दिखाएंगे, दिखाओ उस तरफ के सारे शोरूम्स वगैरह हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे चल रहे हैं। अब हमारे एक दोस्त हैं भविश भाई, जिनसे आप लास्ट व्लॉग में मिल चुके हैं, उनके शोरूम पे हम जाएंगे और फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं वहाँ पे और इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल देते हैं सारी गाड़ियों जी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग मौजूद हैं भविश भाई के शोरूम पर। ये हमारे साथ भविश भाई मौजूद हैं। भविश भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाए कैसे खैरियत से? आपके भविश भाई के शोरूम का नाम है आहूजा मोटर्स। पीछे हमजा भाई आपको शायद दिखा सकते होंगे। भाई ये एड्रेस थोड़ा पहले इसका समझाएं किस भाई ये मेन जमशेद रोड इस्लामिया कॉलेज, वहाँ से बिल्कुल सीधा और ये बोर्ड लगा हुआ है। सही, कहीं मुड़ना नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, बस सीधा सीधा रास्ता है। आज हम आपको तंग करने आए, थोड़ा सा गाड़ियों की सारी नॉलेज आपसे लेंगे कोई- क्योंकि कोई हमें तो कोई मसला नॉलेज नहीं है। सही है, तो सारी आप डिटेल्स बताएंगे। गाड़ियाँ आपके पास मिड रेंज की मैं चाह रहा था वीडियो बनाऊं और मैंने देखा कि आपने माशाल्लाह सारी मेरी मेंटेलिटी के हिसाब से आपने गाड़ियाँ खड़ी है, सारी मिड रेंज की सारी हैं, mid-range। जो कि अच्छी बात है। देखो, कस्टमर मार्केट में दिखाया के जाता है करोड़ रुपए की गाड़ी, 10 करोड़ की गाड़ी, 100 करोड़ की गाड़ी, वो मतलब लोग वो खड़ी परेशान हो होती है 2 जाते हैं। साल पे, ऐसा बिकती ही भी है, नहीं है। ऐसा ही है। तो खैर, अब आगे चलते हैं और आप लोगों को जी। तो भाई पहली गाड़ी कौन सी दिखा रहे हैं भाई आप? ये है पहली गाड़ी आपकी, 2012 है और 14 की रजिस्टर्ड है, अपने इंजन पर है। नॉर्मल पैकेज आता है इसमें एल, ये है एल एस ए है, इको आइडियल है और अपने इंजन पर है और ये 71 चली हुई है जेन्युइन। 3-4 पीस के टचअप में है, बाकी तकरीबन गाड़ी ओरिजिनल ये की स्टार्ट है? की स्टार्ट है। सही है, सही है। और ये और इसके इको आइडल वाली है ना? इको आइडियल वाली है ये। ओके, मतलब ये एवरेज भी अच्छा करके देगी आपको? ऐसे ही 17-18 का एवरेज है, हाईवे पे लेकर नहीं, पर हाईवे पे जो मैंने सुना है 21-22 का एवरेज है। ये तकरीबन गाड़ियाँ अपने इंजन से चेंज हो जाती हैं। इंजन बुक पे अपडेट कभी कभी नहीं होता, कभी कभी बुक पे अपडेट हो जाता है, पर ये कि अपने इंजन पर है और ये घर में मैं चला रहा हूँ। मॉडल कौन सा बताया आपने? ये 2012 है और 14 की रजिस्टर्ड है, एल एस ए इको आइडियल। और इसके भविष में पैसे वगैरह का सर क्या ये मिल जाएगी आपको 22 लाख रुपए में। 22। सही है यार, 22 लाख रुपए में तो आजकल गाड़ी मिलती ही नहीं है भाई। टीवी, एलसीडी, बैक कैमरा सब अब्बा के शौक अच्छा। लगे हुए हैं इसमें, एलईडी वेलईडी सब, ये Nice घर की गाड़ी है। ओके, मतलब ये आप घर में यूज कर रहे हैं? घर में यूज करें, मेरी बहन चलाती है। ये आप घर में यूज कर रहे हैं आपकी, इसीलिए ये गाड़ी ज्यादा अच्छी है। सारी गाड़ियां ही आपकी ऐसी होंगी? सारी quality? गाड़ियाँ क्वालिटी मिलेंगी, बस फिर ठीक है। चलें आगे चलते हैं और आपको नेक्स्ट गाड़ी दिखाते हैं। ये तो भविष भाई ने बड़ा अच्छा हिसाब किताब बता दिया गाड़ी का। ये है बट भाई 14 और 18, 14 ये हाईजेट है। ज्यादातर लोग इसको लेते हैं भाई इस चीज के लिए कि वैन में चलाने के लिए या किसी अपने उसके फैमिली जिनकी बड़ी होती है मोस्टली, Exactly। वो लोग यूज कर रहे होते हैं। ये आपको मिलेगी 19 लाख रुपए की। हाँ। ये भी अपने इंजन पर है और लो माइलेज है। सही है, सही है, सही है। खास करके इनके इंजन में फर्क ये होता है, इनका इंजन रिपेयर नहीं होता दोबारा जब इंजन वीक हो जाता है। इनके इंजन में नट होते हैं, सही है। नट से वो इंजन खुल जाता है और इंजन रिपेयर हो जाता है। ओके। तो आप कभी भी किसी भी तरीके से ये पता नहीं कर सकते कि गाड़ी का इंजन बना हुआ है नहीं बना हुआ। अच्छा। क्योंकि इनके नट खुल जाते हैं, इंजन दोबारा ऐसे बन जाता है कि इंजन नया हो जाएगा आपका। ओके ओके। ये इस गाड़ी का हम आपको इंटीरियर, चाबी है भाई इसी की? आओ हमजा भाई, इंटीरियर दिखाओ गाड़ी का। ऑटो गेयर और अपने इंजन के ऊपर हाईजेट। और इसका वो 4 पावर और 3 पावर वो क्या इसमें कुछ मॉडल में 2 पावर आता है विंडो, ओरिजिनल बाय द कंपनी, और कुछ मॉडल में 4 पावर आता है। 2 पावर विंडो होती है ये, मतलब एक पावर इधर और एक पावर उधर। ये 4 Okay। पावर है, सामने देखें। ओके ओके, मतलब सारी वो पावर वो विंडोज हैं। ओके ओके इसमें ओके। एक नॉर्मल बेस वेरिएंट भी आता है जिसके अंदर पावर विंडो होती ही नहीं है, तो बंदा आफ्टर मार्केट करवाता है। उसकी वैल्यू एज कम्पेयर टू जो जेन्युइन पावर विंडो उनसे कम होती है। अच्छा, 4 पावर की वैल्यू 2 लाख ऊपर हो जाती है। 2 लाख रुपए? सिर्फ पावर विंडो इतना फर्क पड़ता है इस गाड़ी में। पावर विंडो 2 लाख रुपए जी की? भाई। भाई मैं 2 लाख रुपए बचा के हाथ से शीशे चढ़ा लूंगा, ये तो बहुत ज्यादा मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। ऐसे ही है। और ये आपने बताया 14 और 18? 14 और 18 है और आपको मिलेगी 19 लाख रुपए की। 14 19 14 18 14 18।
ये आपको मिलेगी 19 लाख रुपए की। ये भी तकरीबन जेन्युइन है, 2-3 भी होंगे टचअप में लाजमी, क्योंकि ये होती है रिकंडीशन गाड़ी है, इसी वजह असल से। बात बताएं आप, पैसा कितना है इसका? 19 जो डिमांड है, 19 जो भी होगा डिमांड आपके लिए बंदे को कम कर देंगे। इंशाल्लाह मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत हो मतलब। जाएगी, सही मोहब्बत है हो भाई, जाएगी, सब गाड़ी मोहब्बत हो इंशाल्लाह जाएगी। मोहब्बत कर लेंगे सब। सब भाई जो यहाँ पे मेरे रेफरल कोड से आएंगे उनके लिए स्पेशल मोहब्बत। सबकी खैर, मोहब्बत हो जाएगी। मजाक अपनी जगह। इस गाड़ी का एक सुकून से, मतलब अभी सारी गाड़ियाँ दिखाते हैं, फिर आपको इंटीरियर वगैरह आपको दिखाते हैं। भवेश भाई डेज लेके खड़ी हुए हैं। कौन सी भवेश सर, भाई? ये क्या 13 और हिसाब 17 है। किताब? 13-17 है और अपने इंजन पर। ओके, अच्छा, ये मतलब जो गाड़ियाँ होती है मोस्टली, आप जैसे ये गाड़ी है, ये आपने बताई 12-14, ये बताई आपने 14-18, ये 13-17, तो ये 17 में इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। 17 में ये इम्पोर्ट होती है और 17 में ही लोग इसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मैं यही वो पूछना depend- चाह रहा था, मतलब Exactly. कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती होंगी जिनकी इम्पोर्ट ईयर और रजिस्ट्रेशन ईयर अलग अलग होता होगा। ऐसे भी होता है, जैसे फॉर सपोज हमने 21 में गाड़ी इंपोर्ट करवाई, वो मॉडल भी 21 है और हमने 22 में इंपोर्ट कराई। फॉर सपोज एग्जांपल बात कर रहा हूँ आपसे, 22 में इंपोर्ट कराने के बाद वो गाड़ी मैंने रजिस्टर नहीं करवाई, नहीं कर पाई, वो आपकी ऐसे ही मर्जी चलाई। है। हाँ, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन से भी पैसों पे बहुत फर्क पड़ता है बट भाई, अच्छा। वैल्यू बढ़ जाती है गाड़ी की। अच्छा, लेट Exactly. रजिस्ट्रेशन से। क्योंकि अभी अभी हुई है नई एक सीरीज स्टार्ट, सी सीरीज स्टार्ट हुई है अभी गाड़ियों में। बिल्कुल, सी सीरीज अब जिन्होंने सी से पहले रजिस्टर कराई है, उनकी गाड़ियों तो की वैल्यू थोड़ी कम वैल्यू है। हमें अब सी नया नंबर तो वैल्यू बढ़ जाती है गाड़ी की, भाई हमें सी नंबर वाली चाहिए, ऐसे तो ये भी काफी ज़्यादा गाड़ी में फर्क पड़ता है सही वैल्यू सही के। सही। तो अब इस गाड़ी का बताएं थोड़ा ये सा। 13 और 17 है, अपने इंजन पर है, 68 चली हुई है जेन्युइन, 68,000 चली हुई किलोमीटर है जेन्युइन माइलेज। जेन्युइन माइलेज और अच्छा 3 भवेश पीस भाई, सेटअप वैसे में यार गाड़ी। ये थोड़ी सी इम्पॉसिबल बात नहीं होती, थोड़ा सा हमजा भाई करीब है, थोड़ा ये इम्पॉसिबल बात नहीं होती कि मतलब एक गाड़ी 2013 मॉडल है, इसको मेरे ख्याल से 12 साल हो गए हैं, क्योंकि 2025 में हम चल रहे हैं, तो यार ये 68,000 किलोमीटर माइलेज। 68 ऐसे बड़े भाई देखें, ये गाड़ी किसी लेडी की है, वो सिर्फ चलाती हैं अपने यहाँ से स्कूल, स्कूल से वापसी अपने घर, इसके अलावा ना गाड़ी आज तक हाईवे गई है, ना सदर गई है, ना किसी और शहर में गई है, ना किसी और इसमें गई है। तो इसी वजह से तो अगर गाड़ी की हम लोग एक ओवरऑल रिव्यू लें तो एक कम चली हुई हो जाती है, और क्योंकि निकली इतनी नहीं है। सही। और पीस वगैरह कितने टचअप वचअप इसके हैं? 3 पीस लाजमी होंगे। सही है। सही है, बाकी फिर भी हर बंदे का अपना एक होता अच्छा, है। वैसे एक बात है, ये शोरूम पे अगर हम किसी भी जाते हैं, जी, यार वो 3 पीस वाली क्या कहानी है, मतलब जिससे 3 मुझे पीस 3 पीस बताऊं टचअप, 3 पीस टचअप, 3 पीस टचअप, हर किसी का अंदाजा ये होता है। फॉर सपोज अगर गाड़ी में एक स्क्रैच है तो वो बोलता है ये भी टचअप है। सही है। जैसे अगर आपका जहन ये है कि यार स्क्रैच भी ना हो, आप स्क्रैच को टचअप गिन रहे हो, पर मैं स्क्रैच को टचअप नहीं गिन टचअप रहा। नहीं गिनते हैं, एग्जैक्टली, होता नहीं है। हम टचअप गिनते हैं जो नॉर्मली पीस शावर होता है, टचअप होता है, हाँ, सही है, टचअप बना गिनते हुआ हैं, होता है। स्क्रैच को नहीं गिनते। सही है, हर हाँ। किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तभी हम बोलते हैं कि भाई हमारे हिसाब से 3 पीस हैं, आपके हिसाब से आप जानो, सही। आप कुछ चेक कर लें, ये कहानी होती है। जी, तो भवेश भाई अब आप इस गाड़ी की थोड़ी डिटेल बताएं। भाई डेज जो ये गाड़ी है। 13 और 17 है, हाँ, हमजा अपने भाई इंजन गाड़ी पर दिखा है सकते हैं आप। और ये आप 3 पकड़ पीस लें। गाड़ी के टचअप में है। गाड़ी दिखाओ, अंदर से भी दिखाओ, बाहर से भी दिखाओ। 3 पीस गाड़ी के टचअप में है और ये 68 चली हुई है जेन्युइन। ओके, सीट कवर, एलसीडी, बैक कैमरा, किसी लेडी की गाड़ी है। ट्रांसफर मस्ट होता है हमारी गाड़ी में, सही बिना है। ट्रांसफर के आपको पता है आजकल रिस्ट्रिक्शन काफी बढ़ गई है, तो बिना ट्रांसफर के नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी टैक्स का ये कि टैक्स जो भी अनक्लियर होता है शोरूम क्लियर showroom clear करके देता है जब तक आपको। गाड़ी Exactly. आपके पास से आप लोग क्लियर करेंगे, बाकी का आगे का बिल्कुल customer बिल्कुल clear बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। सही है, सही है, सही। और इसके क्या पैसे हैं भविष्य? सर ये इसके 22 लाख रुपए हैं, पर ये 21.5 मिल जाएगी फाइनल आपको। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब जी। ये 21 लाख रुपए की है और ये 22 लाख रुपए की है, राइट? जी, ऐसे ही है। दोनों गाड़ियां सेम पैसों में ऑलमोस्ट, हम्म, दोनों गाड़ियां कैटेगरी भी सेम है, 660 बिल्कुल। 660, एवरेज वाइज दोनों ही अच्छी होंगी मेरे ऐसे ख्याल ही से। है। मीरा मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा थोड़ी प्रेफर ज्यादा मीरा है। करता हूँ, ऊपर गाड़ी है इससे काफी कंफर्ट में, शायद मैंने कभी डेज इतनी वो यूज नहीं की। कंफर्ट में ज्यादा अच्छी है मीरा से। अच्छा, ये ज्यादा अच्छी है मीरा से। अगर आप सीट नोटिस करें तो आप दिखाएं हमारे व्यूअर्स को भी कि इसकी सीट देखें और उसकी सीट देखें, आपको भी खुद एक आइडिया हो जाएगा और व्यूअर्स को भी आइडिया हो जाएगा कि सीट में ही फर्क है। अब आप वहाँ सीट दिखाएं सामने गाड़ी में, उसका एड्रेस देखें, उसका पूरा सीट का एक लेवल ऑफ वो देखें कि किस तरीके से सीट एक प्लेस हुई है। सही सही सही। कंफर्ट डेज का काफी अच्छा है। बाकी जहाँ तक बात है मीरा और डेज, तो मीरा की रेसल काफी तेज है, डेज की इतनी नहीं है। रीसेल अच्छा रीसेल मीरा की तेज है एज कम्पेयर टू डेज। अच्छा, बस ये जैसे फर्क अगर आपके पास एक कस्टमर आता है, घर का बंदा आता है, फॉर जी सपोज भाई। मैं आता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ भवेश भाई 21 लाख रुपए जेब में पड़े या 20 से 22 तक का बजट है, बिल्कुल आपके पास ये दोनों गाड़ियां खड़ी हैं, आप मुझे कौन सी दोगे? ये वाली दूंगा, क्यों? क्योंकि ये गाड़ी वो है कि मेरे पास दोनों ऑप्शंस थे, हाँ। ये भी था वो भी था, पर मैंने ये उठाई। क्यों? क्योंकि ये इससे ज्यादा अच्छी है, ये फर्क कंफर्ट है। लेकिन इसका ज्यादा है। बट फिर भाई ये अगर अच्छी मैं इसे कैसे? कंफर्ट देखूं हाँ। तो कंफर्ट में ये अच्छी है। अगर मैं चलने में देखूं, रीसेल वैल्यू में देखूं, एक गाड़ी की लुक से देखूं तो मीरा अच्छी है। तो मैं अगर एक बेनिफिट काउंट कर रहा हूं
तो मैं उसके साथ साथ अपने 8-10 बेनिफिट छोड़ भी रहा हूँ। फ्यूल एवरेज इसका अच्छा है या मीरा का? मीरा का अच्छा है, फ्यूल एवरेज मीरा का अच्छा है। मतलब ये सिर्फ मीरा जहाँ comfort पर में- ये सिर्फ comfort कंफर्ट में ऊपर अच्छी है, हाइट में अच्छी है, हाइट में मीरा थोड़ी नीचे है, ये हाइट में ऊपर है, बस ये फर्क है। और लुक में लोग मीरा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू डेज, सही सही ये फर्क होता है बस। सही सही सही। बाकी ये भी अच्छी गाड़ी नो डाउट, चलने के हिसाब हाँ, से, taste इसके तो हिसाब यार से निसान एक अच्छा ब्रांड है और बहुत अच्छा ब्रांड है। बड़ी अच्छी और जहाँ गाड़ी तक बात एवरेज की है तो डिपेंड करता है कि आप गाड़ी पे चलाते पैर कैसे कैसे और रखते हैं। चलाता Exactly. कौन है, ये तो मैं Exactly. अग्री करता हूँ, बिल्कुल अग्री करता हूँ। तो चले आप लोग को 2 मिनट बाद मिलेंगे अंदर जाके। 2000 years later. लोग देख सकते हैं हम लोग मौजूद हैं शोरूम के अंदर वाले हिस्से में आ गए और यहाँ पे दोबारा से भाई आपने एक मीरा खड़ी की हुई है छुपा के। ये है आपका अल्लाह भला करे 14 और 18, 14-18 और वो थी 12-14 वो थी 12-14, 12-14 और ये ये 14-18 14-18 है। ये पूरी शावर है और इसका इंजन चेंज है। पूरी शावर गाड़ी और इंजन चेंज बिक जाती है गाड़ी, मसला नहीं बिक होता। जाती है, बिक जाती है। वैसे गाड़ी तो हर गाड़ी बिक बिक जाती है। जाती है। ये इंजन चेंज नहीं होता बट भाई अपने ओरिजिनल कंडीशन में होती है। कम से कम भी 26-27 लाख की गाड़ी है, कम से कम भी 26 से 27 लाख की गाड़ी है। अगर ये अपने इंजन पे होती और जेन्युइन होती तो क्यों क्यों क्या वजह है इसकी कि ये इतनी महंगी होती? बस ये पैकेज कौन सा है? ये टॉप ऑफ लाइन है ओके, कुछ टॉप ऑफ द इसलिए लाइन वाली है। वो बेसिक वेरिएंट है। उसके अंदर एक एल आती है, एक LSA आती है, LSA के बाद आती है एक्स, पता होगा आपको। तो ये एक्स वाली है, पुश स्टार्ट है और इंजन चेंज है, बाहर से शावर है और जेन्युइन इसमें अलॉय लगे हैं कंपनी के, डायरेक्ट कंपनी के आते हैं। मतलब इसमें क्लाइमेट भी वो वाला है, Climate डिजिटल control वाला है। जी, समझ जी, गया मैं जी, कौन जी। सी गाड़ी Climate पहुंच गया control मैं। है। यार ये गाड़ी अच्छी है लेकिन वो मतलब बस ये कि जिसकी होगी प्रेफरेंस कि मुझे पुश स्टार्ट ही चाहिए, भले पे शावर इंजन तीनों मुझे मसला नहीं, पर चाहिए पुश स्टार्ट दावे के लिए, वो पे ले लेते हैं। सही सही। और इसकी ये माइलेज 23 डिमांड कर रहे हैं, 22.5 में देंगे फाइनल। 23 लाख रुपए डिमांड है, Demand। 22.5 में देनी है। 22.5 में देंगे। और माइलेज वगैरह क्या है इसकी? माइलेज नए इंजन पे नए कुछ चली इंजन हुई है, ये 51-52 के आसपास चली और हुई है। नया इंजन बुक में वो लिखा हुआ है इसका? हाँ हाँ, पंच बुक हुआ पे हुआ है? बुक पे अपडेट हुआ होगा। ओके, नहीं भी होगा तो हम करा के देते हैं बुक पे अपडेट, वो जिम्मेदारी हमारी होती है। सही है, समझ ये गया समझ गया। अब आगे आ जाए एक बड़ी बजट फ्रेंडली गाड़ी जो पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है, मारूफ, बॉस, द रियल बॉस। और ये गाड़ी भाई बड़ी तगड़ी गाड़ी है भाई। लोग इसको नारान, कागान, पहाड़, दरख्त हर जगह चढ़ा पठानों की भी देते फेवरेट हैं। है, हाँ? पठानों की भी फेवरेट है, ये White colour सबकी है खास फेवरेट करके। है भाई, ये सबकी फेवरेट है। ये गाड़ी ऐसी है, नस्ली गाड़ी है भाई। तो खैर अच्छा तो भाई ये इसमें आती है एक VXR और एक आती है VX, जैसे अल्टो में आजकल आ रही है VX। VXL नहीं आती इसमें? नहीं, दो ही आते हैं बस। VXL आपका कल्टस में आता है नई वाली, हाँ, और आपका आता है अल्लाह भला करे उसमें उसमें Alto में ऑल्टो में आती है। VXL मींस ऑटोमेटिक। ओके। ये अच्छा, वाली L होती है। मींस ऑटोमेटिक। हाँ एग्जैक्टली। इसमें मैदान में आती है दो वेरिएंट, एक VX और VXR। VX के अंदर ये होता है कि आपकी बम्पर्स कलर्ड नहीं आता, अलर्ट नहीं होती। VXR में आपको कलर्ड बम्पर्स मिलते हैं। ये होती है इसकी पहचान। ये 2011 मॉडल है, बस यही डिफरेंस होता है ये बम्पर डिफरेंस का? होता है और दो तीन अंदर के छोटे मोटे डिफरेंस है, ट्रिम्स के डिफरेंस होते हैं। ओके इसके अलावा कोई डिफरेंस है खास नहीं, इंजन सेम है, अच्छी सेम होती है। ओके। आए और- और एक सेकंड पहले जरा गाड़ी का लुक दिखाएं। आओ हमजा भाई, जरा गाड़ी दिखाओ अंदर से। बड़ी साफ सुथरी गाड़ी है भाई। और मेन चीज जो गाड़ी में सबको चेक करवाते हैं वो भी भाई जब दिखाएंगे ब्लाड में दिखाऊंगा भाई को। ये देखें, एक गाड़ी को बंद करने का आवाज, आपने एक बेस सुना गाड़ी का? तो भाई बेस आ रहा है, इसका मतलब है कि गाड़ी लो माइलेज है। अच्छा भले ही रगड़ी थोड़ी ज्यादा है पर कंडीशन इसको अच्छा, हम जेन्युइन काउंट करते हैं। गाड़ी लो माइलेज है या ये शोरूम वालों के बेचने के तरीके? नहीं नहीं, बेचने के तरीके अच्छा, नहीं ये है, लो low माइलेज mileage है। ओके, ये मैं सिखा रहा हूँ भाई, सही है। कोई हमसे Knowledge लेना दे ले, रहे हैं, knowledge दे कोई रहे हैं। हमसे लेना ले, पर चेक कर सकता है बाहर जाकर कि क्या है क्या नहीं। अब मैं मीरा का मीरा में ही आपको आवाज नहीं आएगी। हाँ, नहीं वो आएगी। जाहिर है वो बेचारी बनी हुई है पूरी वो एक गाड़ी, इंजन में लेकिन चल के खत्म हो चुकी है। गाड़ी बड़ी अच्छी है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल वाला। और अब मुझे थोड़ा सा आइडिया तब होता है जब, अब तो खैर मैं भी मीरा आपको पता यूज़ करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप लोगों को पता शायद हो ना हो, इसमें जितना आप जितने ज़्यादा पैसे दोगे ना उतने ज़्यादा ऑप्शंस आपको मीरा में वैसे मिलते ही हैं। तो ये जो गाड़ी है ना, रिम्स वाली और पुश स्टार्ट वाली और डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल वाली, ये गाड़ियाँ वैसे ही मिलना बहुत मुश्किल होती हैं। मतलब ये मार्केट में मिलती नहीं है। जापान से बड़ी मुश्किल से बिडिंग में बैठ के बंदा घंटों घंटों एक अरसा ख्वार होकर गाड़ी लेता है। और तो सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस किया बट भाई, इसमें ये होता है कि अगर ये गाड़ी अपने इंजन पे हो और अपनी कंडीशन पे हो, इसके पैसे इतने होते हैं कि बंदा बोलता है मुझे लेनी नहीं। अच्छा, वैसे भवेश भाई बात एक और भी है, वो बात मैं इस गाड़ी के लिए नहीं कर रहा। वो गाड़ी ऐसी है जो अगली गाड़ी हम दिखाएंगे कि मतलब एंटीक चीज़, एंटीक चीज, वो मतलब ये सीन है कि मतलब मैंने देखा पैसे अब गाड़ी के नहीं है, पैसे कंडीशन के हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल वैसे मतलब मैंने देखा है, अगर एक एग्जांपल दूं फॉर सपोज, जैसे मुझे पुरानी गाड़ियों की इतनी नॉलेज नहीं है, मैं 2015 के बाद की जो गाड़ी है मैं ज़्यादा हूँ, पैसों वगैरह का उनका मुझे आइडिया रहता है।
क्योंकि मैं खुद भी एक शौकीन हूँ गाड़ियों का, तो इसीलिए आइडिया रहता है, वरना कुछ खास नहीं। तो अगर हम लोग लेने जाएँ 2021 की ग्रैंडी, मिल जाएगी हमें 55 लाख रुपए की, 56 लाख रुपए की अच्छी गाड़ी। 3-4 पीस टचअप लेने जाएंगे तो वो हमें 2-4 लाख कम मिल जाएगी। पूरी गाड़ी एक बात कर रहा हूँ, हाँ, मिसाल दे रहा हूँ, समझ मैं गया, रेट्स समझ में गया। बात नहीं कर हाँ, रहा रेट्स कहीं में आप क्या? बोलोगे यार ये तुम नहीं, कम नहीं, ज़्यादा नहीं, कम नहीं, ज़्यादा। और अगर हम कितने की है? अब पूरी गाड़ी शावर ले लें ग्रैंडी, भले 21 का मॉडल हो, वो हमें मेरे ख्याल से 45 लाख 45 की लाख मिल रुपए की जाएगी, मिल 40 की मिल जाएगी। 40 की मिल जाएगी। अगर पूरी गाड़ी तबाह हुई भी हो 20 की मिल जाएगी, 20 10 की की मिल मिल जाएगी, जाएगी। तो ऐसे ही। गाड़ी की कंडीशन पे बात होती है और गाड़ी की क्वालिटी लोग आजकल देखते बिल्कुल हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि अगर आप यूज गाड़ी लो तो कराची में गाड़ी का क्या मसला है, सस्पेंशन गॉन, रोड्स आपके सामने, टचअप। और बाइक वाले यहाँ से रगड़ा, वहाँ से रगड़ा, Scratches। रिक्शे वाले रगड़ा। बिल्कुल ऐसे ही। तो लोग अब प्रेफर करते हैं कि यार थोड़े ज्यादा पैसे दे दें हम, लाख 1.5 लाख। पर जो गाड़ी- जो बंदा 40 लाख रुपए में सेकंड हैंड गाड़ी बिल्कुल, खरीद रहा होता है ना, वो बिल्कुल, चाहता है यार मैं 40 से 2-3 लाख रुपए ऊपर दूं, मॉडल भी भले एक पुराना ले लूं, लेकिन गाड़ी ऐसी होगी जो मुझे तंग ना करे। तो तारीफ हम कर रहे थे, तारीफ तो खैर क्या, लेकिन ये गाड़ी है ही इस काबिल कि इसकी तारीफ की जाए। हमजा भाई थोड़ा सा पीछे होंगे तो हम आपको गाड़ी दिखाएंगे। भवेश भाई ये क्या चीज़ है, अब ये बताएं मुझे। तो आप बता चुके ये हैं पूरे शोरूम में एक एंटिक चीज है जिसको है। हम बोलते हैं कि नगीना, कंचा है। पीस इसको कहते हैं हम लोग सही अपनी जबान में। ये 2003 मॉडल है, एक्सेल आई है 1.3 अपने इंजन के ऊपर, मैनुअल आई है अपने इंजन को अपने इंजन के ऊपर, और ये 79 चली हुई है, जेन्युइन फर्स्ट ओनर गाड़ी है, जेन्युइन माइलेज है, गारंटी गारंटी दी है बोलने कि अगर ये मीटर रिवर्स हुआ तो गाड़ी वापस। वापस, पूरे पैसे वापस, गाड़ी वापस। सही है। और ये 79,000 चली हुई है जेन्युइन, और अल्लाह भला करे आपका, इंजन में अभी तक तगड़ी 2003 मॉडल 79,000 चली हुई है, और फर्स्ट ओनर फर्स्ट ओनर गाड़ी। आपको अच्छा, गाड़ी- फर्स्ट ओनर गाड़ी फर्स्ट है, ओनर है अभी तक। बहुत बड़ी बात है यार, 2003 से अभी तक ये है। जबरदस्त बाकी इसका गाड़ी है। इंटीरियर दिखाया आपको। हाँ, इंटीरियर दिखाते हैं। और इसका भवेश भाई मॉडल वो बताएं, हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा, फिर हमदा भाई आके अंदर से दिखा सकते हैं। थोड़ी हमजा भाई गाड़ी की कंडीशन भी दिखाएं, आगे से आगे दिखाएं। पूरे शोरूम में आपको मिलेगा ये एंटिक पीस बिल्कुल हमारे भाई, पास। बिल्कुल। 79,000 चला हुआ है, हाँ। फर्स्ट ओनर है, किसी गाड़ी किसी लेडी की है। आज तक इसके टोयोटा के सारे स्टिकर्स देखेंगे सब लगे हुए हैं, यार ये टैक्स गाड़ी सफेद है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा भवेश भाई के शोरूम पे पुरानी गाड़ियों की जो क्वालिटी है ना, मतलब मैंने एक आपकी सलून मुझे आज सलून तक याद है, एक जो नगीना आपके घर पे खड़ा हुआ है ना, छुपा हुआ डायनासोर, द रियल डायनासोर, वो गाड़ी अगर आप लोगों ने देख ली ना, और मतलब कुछ शौकीन होगा ना, वो भवेश भाई से जबरदस्ती छीन के ले जाएगा। वो वैसी गाड़ी है, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन दिखाएंगे, ब्लॉग करेंगे वो आपके घर पे छापा मारूंगा, वो गाड़ी का फुल ब्लॉग बना के दिखाऊंगा लोगों को कि मतलब वो इतनी पुरानी गाड़ी और ऐसी गाड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, आमीन। कि बस वो गाड़ी अलग ही गाड़ी है। खैर, तो ये भवेश भाई इसका क्या हिसाब किताब है, बॉडी वाइज बताएं क्या कंडीशन। भाई बॉडी वाइज ये इसके 2 फेंडर हैं टचअप में, पीछे के 2 फेंडर हैं, और मेरे ख्याल से आगे का मेरे ख्याल से व्हील आर्क है सिर्फ, ओके, ठीक है। मतलब बाकी फिर भी जैसे 2 बंदा पीस और एक बिल्कुल माइनर सा माइनर पीस, आप 3 पीस काउंट कर लें फिर भी, पर ये कि कहीं से मेजर एक्सीडेंटेड नहीं है, कहीं से कुछ ऐसा कोई नहीं है कि इंजन चेंज हो या कुछ ऐसी कोई बड़ी कोई चीज़ हो, तो वो गलत बयानी वाली कहानी नहीं है। वैसे सस्पेंशन इंजन में गाड़ी तगड़ी है। सब वीआईपी, और सब इसके वीआईपी। मतलब इसके तो खैर पैसे नहीं होते, ये तो शौकीन लोग लेते हैं। शौकीन ही इस तरह लेगा की ये, चीज़। शौकीन ही लेगा इसके ये। पैसे बताना या मैं पूछना मेरे लिए बेवकूफ़ी होगी आपसे कि फिर पैसे भी पैसे पैसे। व्यूअर्स के लिए जिनके ऐसी बजट हो, जो अच्छा, शौकीन बंदे हो, चले 23 लाख रुपए, 23 लाख रुपए डिमांड है। 23.25 की हम, रुपीस। हाँ 23.25 की हाँ, डिमांड सही कर है। रहे हैं, पर ये है कि 22.5 से कम गाड़ी देने का इरादा है हमारा, यार, 22.5 से कम नहीं देंगे। शौकीन अगर कोई होगा इस गाड़ी का तो मेरे ख्याल से वो छोड़ेगा नहीं इस गाड़ी को। मैं मेरे आपको ख्याल बताऊं, से- मैंने 4 दिन पहले गाड़ी देखी है, करोला एक्सेल वाइट कलर, 2011 मॉडल, जो गोलाइटो की आती है। बीच में तो कुछ लोग गुजर रहे थे तो वीडियो थोड़ी सी खराब हो गई जी। तो अच्छा। बात ये हो रही थी भवेश भाई कि ये गाड़ी जो लेगा वो होगा शौकीन शौकीन बंदा, और बिल्कुल ऐसी शौकीन बात है। बंदा इसके 22 के मेरे ख्याल से आपको खुशी से 25 लाख रुपए दे के जाएगा। ये भाई भवेश- मैं आपको बता रहा हूँ, 4 दिन पहले की बात, मैं और अब्बू गए थे गाड़ी देखने के लिए, 2011 की एक्सेल सही है। गोल्ड लाइटो वाली, 2011 मॉडल की, जिससे नया शेप आया है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। एक्सेल 1.3 लोकल मिरर वाली गाड़ी, अच्छा, एक्सेल 2011 में क्रिस्टल लाइट्स आ चुकी है, राइट? एग्जैक्टली वही वाली गाड़ी। चली हुई कितनी? 16,100, कितनी? 16,100, 1600 किलोमीटर। 16,000 किलोमीटर, अच्छा 16, ओह यस यस, 16,100 किलोमीटर चली हुई गाड़ी। पैसे कितने? 32 लाख रुपए, 27 लाख रुपए हम लगा कर आए हैं।
यार क्या नस्ली गाड़ी बता रहे हो, पूरी ओरिजिनल गाड़ी थी पूरी वाइट, बम्पर भी वाइट, एक स्क्रैच भी गाड़ी में नहीं। और फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर। 16,000 माइलेज। आप उसकी फाइल खोले, ये हमजा भाई हैं हमारे कैमरे के पीछे, इनके इन्होंने 2023 की RS ली है अभी, बिल्कुल नई गाड़ी है, वो भी 25,000 चला चुके हैं, तो ये तो फिर 2011 मॉडल बता रहे हो आप। 1.3 वो 22 लाख रुपए मेरे अब्बू ने साथ लगाए हैं, पर उसने बोला कि मैं गाड़ी 32 लाख से 1000 का पत्ता भी कम नहीं करूंगा। यार मतलब ऐसी गाड़ी मेरे ख्याल से शौकीन नहीं ले शौकीन सकते नहीं हैं लेगा। और कोई नहीं ले सकता। जब उसके पैसे उसके पैसे क्यों? बिल्कुल और कलर वाइट, आड़ू कलर तो वो दिखता नहीं है। चले खैर, अब आज के ब्लॉग के लिए बस हम लोग इतना ही। भवेश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब आए कि मोस्ट वेलकम है आपको, आप आइए हमारे। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, आई लव यू भाई। कैमरा आप मुझे पकड़ाएं हमजा भाई। हाँ, तो बहुत शुक्रिया भाई, आपने टाइम दिया इतना, आई लव यू। और Love you too आपने भाई। सारी गाड़ियों की डिटेल दी। और कैमरे के पीछे जो हमजा भाई खड़े हुए थे वो ये रहे। इतना खुश क्यों हो रहे हो भाई? इनका ही बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने पूरा व्लॉग बनाया हमारा। और अब हम लोग जाएंगे कुछ खाना पीना करने, ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। और ये भवेश भाई का शोरूम मैं आप लोगों को खुद से भी एक बार दिखा दूं, ये है आहूजा मोटर्स। और ये बिल्कुल मेन कौन सा रोड था भवेश भाई? ये नाम? जमशेद रोड, न्यू एमिजना रोड बोलते हैं। न्यू एमेजिना रोड, जमशेद रोड। और ये पूरा मैं आपको लोकेशन समझा चुका हूँ। अब मिलेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।